सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज रविवार 10 सितंबर बड़ी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हरियाणा फैमिली आईडी को लेकर बड़ी इन्फॉर्मेशन है। रोजगार मेले जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री जी ने दी है। साथ ही आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप साथियों के लिए लेकर आने का काम किया है। हरियाणा योजना अपडेट पर बिजली विभाग की तरफ से भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है। पूरी जानकारी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपने साथियों में इसको अपडेट को शेयर जरूर कर दे, ताकि आज की नई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट योजना की जानकारी रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट लेकर आने का काम करते हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में फैमिली आईडी को लेकर अपडेट है। आज से पहले जितने भी ऐड या फिर डिलीट मेंबर्स की जो रिक्वेस्ट लगी हुई थी, उसको लेकर डिपार्टमेंट द्वारा जो सभी है वो रिमूव कर दी गई है। कृपया आप यहाँ सिटीजन को कहें और दोबारा से अपने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो लगाएं। जैसे कि आपको बताएं, परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी है, जिसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने ऐड मेंबर्स को लेकर या फिर मेंबर्स को डिलीट करने को लेकर जो रिक्वेस्ट लगा रखी थी, उसको लेकर यहाँ डिपार्टमेंट ने सभी रिक्वेस्ट जितने भी यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स ने फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग लगा रखी थी, उसको रिमूव कर दिया गया है। अगर आप यहाँ फिर से अगर उसको यहाँ पर दोबारा है वो रिक्वेस्ट लगवाएंगे, तो यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कार्रवाई है, जो मेंबर्स ऐड या डिलीट करने की प्रोसेस है, वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ जो आपने पहले लगाई थी, अब उनको रिमूव कर दिया गया है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर नए हैं जो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी फैमिली आईडी को लेकर। साथ ही अगली इन्फॉर्मेशन ये है, जैसा कि आपको बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। फिलहाल वो हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम उनका चल रहा है, लेकिन उसी बीच आपको बता देते हैं, अब सीएमओ के भी अधिकारी हैं वो जनता से फीडबैक लेंगे। यानी मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जो खुद यहाँ लोगों के बीच फील्ड में उतर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री ऑफिस के आला अफसरों को भी योजनाओं के बारे में सही फीडबैक देने के लिए कहा गया है। यानी ये अफसर अब लोगों के बीच में जाएंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देंगे कि ये योजना आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर इनकी तरफ से करने का काम किया गया है। और ये गांव व शहरों स्तर पर जो जाकर सरकार की योजना व कामकाज का जो फीडबैक है वो भी लेने का काम करेंगे। सभी जिला उपायुक्त को पत्र भी, लेटर भी भेजने का काम यहाँ पर कर दिया है मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से। सभी 22 जिलों के जिला उपायुक्त और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में अवगत भी करा दिया गया है। और यहां मुख्यमंत्री जी खुद जहां जनसंवाद और अन्य कार्यक्रम पर सीधे जनता से संपर्क कर रहे हैं, वहीं उन्हें मुख्यमंत्री ऑफिस में तैनात उनके सलाहकारों को भी मैदान में उतारने का आदेश है वो यहां पर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि प्रदेश मुख्यालय पर जो दफ्तर में बैठकर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत समझने के लिए फील्ड में उतरेंगे। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब जिला के प्रशासनों को लेटर भेज दिया गया है। सीएमओ के भी अधिकारी हैं वो पब्लिक के बीच में आएंगे और वहां फीडबैक लेंगे, योजनाओं की जानकारी है वो देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से एक नए कानून पर अधिनियम बनाने को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। आप देख सकते हैं 319 कानून व अधिनियमों की जो समीक्षा है वो करेगी सरकार। सरकार की तरफ से इसमें फैसले लिए जाएंगे कि छोटे अपराधों व नियमों में उल्लंघन पर जेल भेजने की बजाय अधिक आर्थिक दंड लगाने की तैयारी है। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। यानी आपको बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया कानून बनाने की योजना चल रही है, जिसमें बताया गया कि जो छोटे अपराधी हैं वह छोटे नियमों का जो उल्लंघन करने के बाद भी इनको भी यहाँ जेल में भेजने के लिए जो यहाँ पर कानून था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जेल में भेजने की बजाय इन पर आर्थिक यानी जो जुर्माना है, जुर्माना वो लगाया जाएगा और उसको भरने के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर रिहा करने के लिए या फिर कोई प्रस्तावित है जो पास करने के लिए यहाँ पर इन्होंने अब एक अधिनियम समीक्षा करने का जो फैसला लिया है। अभी इस पर विचार चल रहा है। जैसे ही अपडेट आएगी आपको सबसे पहले हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर मिल जाएगी। अगली इन्फॉर्मेशन, मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को लेकर कहा है कि युवाओं के लिए जो नौकरी का जो मिशन है वो हमने मेरिट के आधार पर बदला है। जैसे कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार मेले के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया
बताया गया। वर्तमान की हरियाणा सरकार में लगभग 200 रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने व चाहने वालों को साझा उपलब्ध मंच कराया गया। और मुख्यमंत्री जी शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम में दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में रोजगार पाने वाले युवाओं से संवाद भी कर रहे थे। उन्होंने युवाओं के उज्जवल भविष्य व मंगल कामना करते हुए जनवरी 2019 से लेकर यहां अब तक राज्य में 1450 रोजगार मेले हैं वो आयोजित किए गए। 31,217 युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नौकरियों को मिशन में मेरिट के आधार पर बदला और योग्यता आधार पर बिना किसी खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी देकर युवाओं को मनोबल यहां पर बढ़ाया। अब तक 1,14,000 सरकारी नौकरियां हैं वो यहाँ पर दी गई है। 56,000 और नौकरियां प्रदान करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जारी है। और निजी उद्योगों में 19 लाख युवाओं को रोजगार है वो यहाँ पर देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिन परिवारों को शामिल किया गया है उनको कौशल रोजगार निगम के तहत भी जॉब देने का काम यहाँ पर किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से रहने वाली है। शहरों के बीचों बीच नहीं बनेंगे यहाँ पर बिजली घर। जी हाँ साथियों, अब आप देख लीजिए हरियाणा सरकार की तरफ से जो 66/220 kV के जो बिजली घर हैं वो यहाँ शहरों के बीचों बीच नहीं बनाए जाएंगे। करीबन 5,592 करोड़ से बढ़ेंगे 49 नए सब स्टेशन। बिजली विभाग अगले 5 साल में प्रदेश में 49 नए पावर स्टेशन है वो लगाने का निर्णय लिया है। और इसमें लगभग 3,629 किलोमीटर की लंबी तार लाइन है वो यहाँ पर बिछाई जाएगी। इस पर कुल मिलाकर 5,592 करोड़ रुपए से अधिक राशि है वो यहाँ पर खर्च की जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से अब तक हरियाणा में 33 नए स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें 4 220 kV के हैं, 266 kV के हैं और 27 सब स्टेशन 33 kV के शामिल यहाँ पर किए गए हैं। तो एक बड़ा निर्णय हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो शहरी इलाकों के बीचों बीच जो यहाँ 66 kV है, 220 kV के जो बिजली सब स्टेशन है वो यहाँ पर नहीं बनेंगे, उन्हें शहर से बाहर बनाया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शहर में भीड़ भाड़ व लाइनों में अधिक खर्च आने के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन मैनेजमेंट को ठीक करने का काम बिजली विभाग की तरफ से किया जाएगा। आज की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप का जो मैच है वो यहाँ पर होगा और बारिश हुई तो ये मैच फिर से कल कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल एशिया कप का पहला मैच जो भारत पाकिस्तान के बीच था वो यहाँ पर जो बारिश की वजह से जो 2 सितंबर को था, बारिश की वजह से उस मैच को रद्द करना पड़ा और यहाँ पर संभावना इस मैच में भी यहाँ पर बारिश की दिख रही है। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तय किया है कि अगर 10 सितंबर को बारिश यहाँ पर होगी तो 11 सितंबर को वहीं से फिर शुरू किया जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच। तो ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। चाहे हरियाणा की कोई भी जानकारी हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, लेटेस्ट योजना हो, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, रोजाना की तरह आप साथियों के लेकर आने का काम करते हैं। तो ये थी जानकारी आप साथियों के लिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, ग्रुप वाइज, परिवारों में, रिश्तेदारों में इस अपडेट को जरूर आप शेयर करें ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।